तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के चिलकूर में गुरुकुल स्कूल के दौरे के मौके पर गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल्स में मुश्तरका खुराकी निज़ाम का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा गुरुकुल और अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया और उनसे तफसीलात भी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा है कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कई जहती सलाहियतों के मराकज़ के तौर पर तस्लीम कराने का हदफ होना चाहिए। वो हफ्ते को रंगारेड्डी जिले के चिलकूर में गुरुकुल स्कूल का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल में कॉमन डाइट यानी मुश्तरका खुराकी निज़ाम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BC, SC, ST और अक़लियती गुरुकुल हॉस्टल्स और इदारों में एक जैसा मेन्यू नाफिज किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफे के मुताबिक नया मेन्यू तैयार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि गुरुकुल इदारों का निज़ाम PV नरसिम्हा राव के दौर में शुरू किया गया था। हालिया दिनों में डाइट चार्जेस में इजाफे का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुरुकुल इदारों की बका के लिए इस प्रोग्राम को काफ़ी अहमियत दी गई है। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही तलबा की जान ले रही है। साबिक वजीर हरीश राव ने विकाराबाद जिले के तांडोर आदिवासी आश्रम स्कूल की एक तालिबा लीलावती से मुलाकात की, जो कि मिलावट शुदा खाने की वजह से बीमार हो गई थी और फिलहाल निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हरीश राव ने तालिबा की मिजाज पुरसी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद तनकीद की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तलबा को मिलावट शुदा खाना दिया गया तो ऐसे अफराद को जेल भेज दिया जाएगा। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि साबिक MLA सबिता इंदर रेड्डी और सत्यवती राठौर ने 10 दिसंबर को बीमार तलबा की इयादत करने की कोशिश की तो उन्हें न सिर्फ रोका गया है बल्कि गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी किया गया। हरीश राव का कहना था कि बच्चे अस्पताल में भर्ती होंगे तो हुकूमत की नाकामियां सामने आएगी, इसीलिए तलबा का हॉस्टल में रखकर इलाज करवाया जा रहा है। साबिक वजीर ने कहा कि हॉस्टल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निम्स अस्पताल ले जाया गया है। साबिक वजीर ने कहा कि ये कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही है, जिसकी वजह से तलबा का ये हाल हो गया है। నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వానికి అంతా బాగుంటే ఎందుకు అంత ఉలికి పడతా ఉన్నారు? నిజంగా మీరు అంతా బాగా చూసుంటుంటే వీళ్ళు వెళ్లి పరామర్శిస్తే మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంది అని నేను ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా. అంటే ప్రభుత్వం ఎట్లా కనబడుతుందంటే ఈ పిల్లలు ఆసుపత్రుల్లో ఉంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యం బయటకు వస్తుందని, వాళ్ళ చేతగాంతనము వాళ్ళ తప్పిదాలు బయటకు వస్తాయని చెప్పి ఆసుపత్రుల్లో ఉండాల్సిన పిల్లల్ని తీసుకుపోయి హాస్టల్లోనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. హాస్టల్లో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయా? జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఒక ICU ఉంటుంది, ఎమర్జెన్సీ విభాగం ఉంటుంది, స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు. కానీ ఆసుపత్రుల్లో పిల్లలుంటే ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరుస్తుందని తమ తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చడానికి పిల్లల్ని తీసుకుపోయి హాస్టల్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు. అదేమైంది? అది కాస్త సీరియస్ అయిపోయి పరిస్థితి చేయి దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద నెగ్లిజెన్స్? నిజంగా మీరు ముందే వాళ్ళను జాగ్రత్తగా పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి ఉంటే ఈ సమస్య వస్తుందా? లాస్ట్ టైం వాంకిడి, ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంకిడిలో కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే ముందు వాంకిడి ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయి తర్వాత ఆసిఫాబాద్ ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయి ఆడికెళ్ళి మంచిర్యాల దవాఖాన తీసుకుపోయి చేతులు దాటినాక నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకొస్తే పాపం ముక్కు పచ్చలారని బిడ్డ శైలజ నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చావుతో పోరాడి పోరాడి చివరికి మరణించింది. దాని నిర్లక్ష్యం ఎవరిది? మీది కదా. 5 రోజులు 5 ఆసుపత్రులు తిప్పి ఆలస్యంగా ఆసుపత్రికి తేవడం వల్ల శైలజ అనే బిడ్డ పాపం మరణం పాలైంది. ఇవాళ కూడా 10వ తారీఖు అయింది, ఇవాళకి 5 రోజులు. 5 రోజులు ఏం చేసింది మీరు? 5 రోజుల నుంచి ఆ పిల్లల్ని ఆసుపత్రికి తీసుకురాకుండా మీ తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, దాచిపెట్టడానికి వాళ్ళను హాస్టల్లోనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ సీరియస్ అయిన తర్వాత పాపం లీలావతిని తీసుకొచ్చి ఇవాళ నిమ్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. పాపం ఆ మౌనంగా మంచం మీద ఉన్న లీలావతిని చూస్తే మా మనసు కలిచివేసింది, కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి. ఇవాళ ఆడుతూ పాడుతూ చక్కగా చదువుకోవాల్సినటువంటి పిల్లల్ని ఇవాళ ఆసుపత్రుల పాలు చేస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. 49 మంది పిల్లలను పొట్టన పెట్టుకున్నది ఇవాళ ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. 49 మంది చావుల కారణం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం తప్ప ఇంకోటి లేదు. మాట్లాడితే ఈయనను సస్పెండ్ చేస్తా, ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తా అని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. సస్పెండ్ చేయాల్సింది నిన్ను, ఎందుకంటే మెస్ బిల్లులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల సకాలంలో
వాళ్ళకి రావాల్సిన బకాయిలు చెల్లించకపోవడం వల్ల నాణ్యత లోపించింది. తప్పు నీ దగ్గర పెట్టుకొని నువ్వు వార్డెన్ల మీదనో లేకపోతే ఆ గురుకుల ప్రిన్సిపాల్ల మీద వాళ్ళని బెదిరిస్తే ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 6 నెలల బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టినావు, 5 నెలల బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టినావు. నిన్న మేము గట్టిగా హాస్టల్లకు పోయి మేము తిడితే నిన్న కొన్ని బిల్లులు ఇచ్చిండ్రు. ఎప్పుడు? నిన్న. మేము మొన్న మా సవితక్క పోతే నేను హాస్టల్లో పొంద పోయి బీఆర్ఎస్ గొంతు విప్పితే నిన్న కొన్ని బిల్లులు ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పటికీ కూడా చాలా చోట్ల ఇంకా కూడా कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मोगलपुरा में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज़ और जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मोगलपुरा में वाक़ टिमरी स्कूल और जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। उन्होंने टिमरीज में तलबा को मियारी तालीम और तग़ज़िया बख्श खुराक की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तलबा की हौसला अफजाई भी की और बाकायदगी से वहाँ का दौरा करने का यकीन भी दिलाया। मजलिसी रुकन असम्बली ने कहा कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बच्चे को मियारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर उनके हमरा मुगलपुरा डिवीजन कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने हुकूमत तेलंगाना की 1 साला कामयाबी पर तबसरा करते हुए कहा कि 1 साला दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कामयाबी और नाकामी के उन्वान से तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने रेवंत रेड्डी हुकूमत का 1 साल मुकम्मिल होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि कांग्रेस के 1 साला दौरे हुकूमत में रियासत में फिरका वाराना तशद्दुद बढ़ गया है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 1 साल में मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। मुस्लिम इदारों के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया गया और न ही कोई एजेंडा सामने आया। डिक्लेरेशन में जो बातें कही गई उस पर अमल नहीं किया गया, लिहाजा हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत पर अपोजिशन की हैसियत से तनकीद नहीं की जा रही है, बल्कि वो एक बही ख्वाह की हैसियत से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने वादों पर अमल नहीं करती है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है तो मुसलमानों के पास बहुत से मुतबादिल मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर मुश्ताक मलिक ने कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। पूरे मुल्क में या फिर रियासत में एक ही दिन में इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क को आमरीत की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन अवाम इसकी इजाज़त नहीं देगी। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट का 1 साल कंप्लीट हुआ है। उसकी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि वो 1 साल रियासत पर हुकूमत किए हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कमजोरियां नहीं हैं। रियासत को कम्युनल समझिए के साथ फ्लेयरअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको गौर करने की ज़रूरत है। मुसलमानों के साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ है। मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉपर न कोई प्लान आया, न कोई एजेंडा है, न कोई आपके डिक्लेरेशन में जो बात की गई वो डिक्लेरेशन भी आप फुलफिल नहीं करे हैं, तो उस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये समझिए कि हम कोई आपको अपोजिशन की हैसियत से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके एक बहीका की हैसियत से, वेल विशर की हैसियत से हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपने सही ट्रैक पे नहीं आएंगे तो फिर अपना रास्ता हम खुद बदलना जानते हैं। हम जैसा एक चेंज चाहे और वो चेंज इंशाअल्लाह समझिए कि साहब होकर रहा, ये अल्लाह का करम है। उसके लिए हमने 5 साल मेहनत की इस चेंज के लिए। तो फिर अगर आप इनजस्टिस करेंगे तो ऑप्शंस मुसलमान के पास ओपन है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शंस ओपन है, वो ऑप्शन को हम तलाश करेंगे। थैंक यू। नेशन वन इलेक्शन, ये बड़े तमाशे हो रहे हैं और यह मुल्क बहरहाल समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से चलेगा। आप पूरे मुल्क में एक स्टेट में एक ही दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते, 3-3, 4-4 फेस में इलेक्शन कराना पड़ता है। बल्कि अगर आप बात करें तो साहब इधर बिहार की, यूपी की और फिर बंगाल में 7-7 फेस में इलेक्शन हुए हैं।
तो जहां 7-7 फेस में इलेक्शन हो रहे हैं, आप वहां पर समझिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कंडक्ट कर पाएंगे? तो ये सब तमाशे हैं, ये डिक्टेटरशिप की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। अवाम इसकी इजाजत नहीं देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में आईन हिंद के शानदार सफर के 75 साल मुकम्मिल होने पर हो रहे मुबाहसे में कहा कि वजीर आजम को आर्टिकल 26 पढ़ना चाहिए। ऐवान लोकसभा में आईन हिंद के निफाज के 75 साल मुकम्मिल होने पर मुबाहसे हो रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपनी तकरीर में आर्टिकल 26 पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा है कि ये मजहबी फिरकों को मजहबी और खैराती मकासद के लिए इदारे कायम करने और बरकरार रखने का हक देता है और वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आखिर वजीर आजम को कौन दर्स दे रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि हुकूमत का मकसद वक्फ अमलाक को छीनना है और अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत इसे छीनना चाहती है। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत Honorable Member Asauddin Owaisi. Time. Thank you, sir. Sir, I start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, "Unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minorities in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Sahib says under these circumstances, there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution." समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत को तहलील करते हुए इंतखाबात मुनक्किद करवाने का चैलेंज किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तजवीज़ को फौरन नाफिज करने की ज़रूरत को चैलेंज करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हुकूमत इस पहल के बारे में संजीदा है तो फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाबात के निफाज की इतनी जल्दी है तो पूरे मुल्क की हुकूमतों को आज ही तहलील करना चाहिए और पूरे मुल्क में एक बार फिर इंतखाबात होने चाहिए। अखिलेश ने कहा कि वजीर आजम आज आ रहे हैं, वो हुकूमत तहलील करें और पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं। तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। नलगुंडा जिले के दमाचर्ला मंडल मरकज में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकीन ने एटीएम से 24 लाख रुपये चोरी कर लिए। जरान ने बताया कि जुमा की रात नलगुंडा जिले के दमाचर्ला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरी की वारदात पेश आई। एटीएम मशीन से 24 लाख रुपये चोरी कर लिए गए। इस वारदात में बदनाम जमाना डकैत गैंग के मुलविस होने का शुबा है। इस वारदात के बाद से मंडल हेडक्वार्टर टाउन में खौफ और हरास फैल गया। नलगुंडा के सुपरिटेंडेंट शरद चंद्र पवार ने जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और तहकीक़ात शुरू करवाई। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी हैं। इलाके और अतराफ में
हिफाजती इक़दामात में भी तेजी लाई गई है। रिहायशियों पर जोर दिया गया है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इतला पुलिस को दें और तहकीकात के दौरान हुकाम के साथ ताउन करें। एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल में 214 ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुनक्किद की गई। जराये ने बताया कि एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल में हफ्ते को 214 ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का इनेकाद अमल में आया। हिंदुस्तानी फिजाइया के मुख्तलिफ शोबों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग की तकमील करने वाले कैडेट्स की ये कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड रही। एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने परेड का मुआयना किया। इस तकरीब के मौके पर बेहतर मुजाहरा करने वालों को प्रेसिडेंट कमीशन से भी नवाजा गया। तकरीब के दौरान फील्ड कैडेट्स, हिंदुस्तानी बहरिया, इंडियन कोस्ट गार्ड और एक दोस्त मुल्क के ओहदेदारों को विंग्स और ब्रेविट्स भी दिए गए। मेरिट में आने वाले फ्लाइट कैडेट को प्रेसिडेंट फ्लैग के साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ स्वर्ड ऑफ ऑनर दी गई। इस मौके पर फिजाइया के तैयारों की जानिब से करतबबाजी भी की गई है। रियासती वजीर बराए पंचायत राज सीता अक्का ने वाज़ेह किया है कि अदाकार अल्लू अर्जुन से उन्हें कोई बुग़्ज़ नहीं है। अदाकार की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई। निर्मल जिले के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर सीता अक्का ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है। उन्हें अदाकार से कोई बुग़्ज़ नहीं है। सीता अक्का ने याद दहानी करवाई कि दिल्ली में मौजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया को इस बारे में सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। रियासती वजीर ने कहा कि संध्या थिएटर में भगदड़ मचने से एक खातून की जान चली गई और कानून सबके लिए बराबर है। अल्लू अर्जुन को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और कानून के मुताबिक ही उन्हें जमानत दी गई। ఢిల్లీలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు. ఆయన కూడా వాళ్ళ మామ కూడా సీఎం గారికి దగ్గర వ్యక్తే, చుట్టరికాలు కూడా ఉండుంటాయి, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా. కానీ అది చట్టపరంగా మరి ఒక మహిళ బహిరంగంగా అంత తొక్కిసలాట్లో జరిగింది కాబట్టి చట్టానికి. खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि उन्हें अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से दुख पहुंचा है। खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन की हिमायत की है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हफ्ते को कहा कि अल्लू अर्जुन उनके रिश्तेदार हैं और उनकी गिरफ्तारी तकलीफदा रही। MLA ने कहा कि अल्लू अर्जुन न सिर्फ एक कौमी अदाकार हैं बल्कि आलमी सतह पर भी शोहरत रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी से दुख पहुंचा है और अपोजिशन का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अल्लू अर्जुन को हुकूमत ने गिरफ्तार किया है। MLA ने कहा कि उन्हें इस वाक़े पर अफसोस है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। दानम नागेंद्र ने फिल्मों में अल्लू अर्जुन की अदाकारी की सताइश करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों तेलुगु रियासतों का नाम रोशन किया है और उनकी गिरफ्तारी को वो एक अफसोसनाक वाक़या समझते हैं। समग्र जाति संघ समाज की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए चेयरमैन और सदर का इंतखाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक समग्र जाति समाज तेलंगाना की जानिब से B विजय की क़यादत में फाउंडर व प्रेसिडेंट B जनकराम के लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बादशाह B जनकराम के गुजरने के बाद खाली ओहदे के लिए भी चेयरमैन और सदर का इंतखाब किया गया। चेयरमैन B छोटम लाल जी, नौ मुंतखब प्रेसिडेंट कृष्णा बहरजी, वाइस प्रेसिडेंट BC धनुलाल चौधरी, चंद्र मोहन के गणपत के अशोक, सेक्रेटरी के राजेश ए अजय कुमार के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी H रघु के देवानंद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी P दुर्गाराज बुद्धिकर इस मौके पर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने टिमरीज के यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने आसिफ नगर इलाके में वाक़
टिमरीज की जानिब से मुनक्किद यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, टिमरीज का अमला व दीगर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टिमरीज गर्ल्स स्कूल गोलकुंडा में यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज रियासत भर में यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टिमरीज गर्ल्स स्कूल गोलकुंडा में यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में शिरकत की। दनियसना उन्होंने टिमरीज में तलबा को मियारी तालीम और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। अमला और असातिज़ा से भी बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर टिमरीज के असातिज़ा, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।